नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ट्रंप ईरान से जंग खत्म करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना चुके हैं, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं। और ईरान ने जो चक्रव्यूह हॉर्मुज में रचा है उसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था फंस गई। वही ट्रंप को भी शायद समझ में आ गया है कि इस चक्रव्यूह को तोड़े बिना ना तो अमेरिका का महाशक्ति का तमगा वापस मिलेगा, ना ही दुनिया अमेरिका का सम्मान करेगी, न ही ईरान बातचीत की टेबल पर आएगा। ऐसे में अब ट्रंप ने फिर से जंग का ऐलान किया है और ईरान को धमकाया कि हम हॉर्मुज को खोलने जा रहे हैं और उसमें बिछी माइंस को हटाने जा रहे हैं। अब अगर कोई बीच में आया तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। बाकायदा ट्रंप ने इसके लिए शूट एंड किल का ऑर्डर जारी कर दिया है, यानी कोई माइंस बिछाते दिखे तो सीधे गोली मार दी जाए। क्या ट्रंप के इस फैसले को ईरान गंभीरता से लेगा या फिर ट्रंप की धमकी भी खोखली साबित होगी? वहीं इजराइल क्या जंग को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो चुका है? भारत पर इस बयान का क्या फर्क पड़ने वाला है? आइए आपको समझाते हैं ट्रंप की इस नई नीति शूट एंड किल का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले जरा देखिए ट्रंप की जो नई नीति है शूट एंड किल, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है हॉर्मुज को खोलना, क्योंकि हॉर्मुज अगर नहीं खुलता तो अमेरिका की महाशक्ति की जो एक इमेज है उस पर एक बड़ा डेंट लग रहा है, क्योंकि ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि वो हॉर्मुज को खोलने वाले हैं, लेकिन हॉर्मुज और ज्यादा चोक होता जा रहा है। ऐसे में क्या वाकई में ट्रंप की शूट एंड किल जो नीति है जिसका जिक्र किया गया है, क्या उसके जरिए ट्रंप एक बार फिर से ताकत का इस्तेमाल करते हुए हॉर्मुज को खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हॉर्मुज को लेकर ही ईरान अमेरिका को एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है। वो जानता है कि जब तक हॉर्मुज बंद है दुनिया का प्रेशर अमेरिका के ऊपर होगा, और अमेरिका भी जानता है कि जब तक हॉर्मुज खुलेगा नहीं ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना शायद मुश्किल है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से निकलने वाले किल ऑर्डर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक के बाद एक दो ऐसे पोस्ट किए जो शांति की उम्मीदों पर बारूद बनकर गिरे। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को साफ संदेश दिया, हॉर्मुज जल संधि में जो भी माइंस बिछाते दिखे उसे बिना सोचे शूट एंड किल कर दो। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि ईरान के 159 जहाज पहले ही समुद्र की गहराई में दफन हो चुके हैं। इस बयान के बाद ईरान और ज्यादा अमेरिका के खिलाफ आक्रामक हो चुका है। लेकिन क्या अमेरिका इस बयान के जरिए ईरान को एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर लाना चाहता है? इसको समझने से पहले जरा यह समझिए कि जिन माइंस का जिक्र हम कर रहे हैं वो हॉर्मुज के अंदर कितनी माइंस है और वो कौन से तरीके की माइंस है। जरा देखिए जिनको हटाने में अमेरिका तक के पसीने छूट रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 5 से 6 हजार बारूदी सुरंग बिछा रखी है। इनमें कॉन्टैक्ट माइंस और इन्फ्लुएंस माइंस दोनों हैं, जिन्हें हाई स्पीड बोट का इस्तेमाल कर तेजी से बिछाया गया। अब ये कॉन्टैक्ट माइंस क्या होती है, इन्फ्लुएंस माइंस क्या होती है, जरा इसको भी समझिए। और क्या ये वाकई में बड़े से बड़े जहाज को समुद्र की गहराई में दफन कर सकती है? एक एक करके समुद्री माइंस के बारे में आपको बताते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले ड्रिफ्टिंग माइंस, जो नाम ही बता रही है, इन्हें पानी में डाला जाता है और ये धारा के साथ बहती रहती है। जैसे इनसे कोई टकराता है एक बड़ा धमाका होता है। दूसरी होती है मूरड माइंस, ये लंबी लंगर से बंधी कॉन्टैक्ट माइंस होती है जो पानी की सतह के ठीक नीचे तैरती रहती है। जब कोई जहाज इनसे टकराता है तो ये फट जाती है। लगभग 100 पाउंड या उससे अधिक एक्सप्लोसिव फोर्स इससे रिलीज होती है। एक ये है माइंस जो हॉर्मुज के अंदर बनी है, बिछी हुई है। तीसरे नंबर की आती है बॉटम माइंस। ये इन्फ्लुएंस सुरंगें होती है जो समुद्र तल पर रखी जाती है और ये सेंसर्स के कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल से जहाज को पहचानती है।
सैकड़ों पाउंड एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ फटती हैं। तो जो इस वक्त हॉर्मुज के अंदर है, जिनका इस्तेमाल किया गया है, उनमें पहली है मुरर माइंस, जिसे कॉन्टैक्ट माइंस कहते हैं, और जो दूसरी है वो है बॉटम माइंस, जिसे इन्फ्लुएंस सुरंगी कहते हैं, और इनमें एक्सप्लोसिव भरा होता है। चौथे नंबर की होती है लिम्पैट माइंस। ये छोटे विस्फोटक होते हैं जिन्हें गोताखोर जहाज के ढांचे यानी कि हुल के नीचे चिपका सकते हैं। इन्हें एक तय समय के बाद फटने के लिए टाइमर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें आप समुद्र के अंदर के टाइम बॉम्ब भी कह सकते हैं। अमेरिकी नेवी के निशाने पर ईरान के फास्ट अटैक क्राफ्ट है, क्योंकि जिस तरीके से वहां हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका आगे बढ़ रहा है, क्या वाकई में अमेरिका अपनी नेवी के साथ एयरफोर्स को भी एक्टिव कर चुका है? क्योंकि हॉर्मुज से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों के लिए ईरान की फास्ट बोट स्वार्म यानी कि छोटी और तेज नावों का झुंड परेशानी का कारण बना हुआ है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इन छोटी नावों को अपना बैकबोन मानती है। ये नावें इतनी छोटी और तेज होती है कि रडार की नजर से बचकर हिट एंड रन स्टाइल में ऑपरेशन को अंजाम देती है। ये केवल साधारण नावें नहीं, इनमें भारी मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी शिप मिसाइल्स भी लगी होती हैं। आमतौर पर एक जहाज को घेरने के लिए 1 दर्जन या उससे ज्यादा नावें एक साथ हमला करती हैं। इसे बड़े जहाज के चालक दल को संभालने का मौका नहीं मिलता। ट्रंप ने अमेरिका की नेवी को इन छोटी नावों को नष्ट करने के आदेश दिए। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन छोटी नावों को ट्रैक करना और नष्ट करना बड़े युद्धपोतों की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन है। ये नावें तटीय सुरंगों, नौसैनिक अड्डों या नागरिक जहाजों के बीच छिपी होती है, जिससे हवाई हमले के लिए सटीक निशाना लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और इन्हीं नावों के लिए ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि ये जहां दिखे इनको खत्म कर दीजिए, और अगर इनके जरिए माइंस बिछाने की कोशिश हो रही हो तो जो भी आगे है उसके लिए शूट एंड किल का ऑर्डर दिया गया। लेकिन ट्रंप ने जो शूट एंड किल का ऑर्डर दिया है, इसमें 5 ऐसी बातें हैं जो छिपी हुई हैं। वो 5 बातें क्या हैं, जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले कहा गया है कि देखते ही गोली मारने का आदेश है। दूसरा, पूरी तरीके से उस इलाके को सील कर दीजिए। तीसरा, 159 जहाजों को अमेरिका पहले ही डुबो चुका है। इसके अलावा ईरान में गृह युद्ध की बात ट्रंप कर रहे हैं कि वहां IRGC और सियासत के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है। इसके अलावा शांति का पेच भी इसी वजह से फंसा है कि वहां कोई ऐसा नहीं जिससे बातचीत की जा सके। इन सब के बीच में मोसम खैमनोई, क्या वाकई में मोसम खैमनोई जिंदा है? उनको लेकर एक रिपोर्ट आज सामने आई, जिसमें कहा गया कि उनके एक पैर खत्म हो चुका है, उनके फेस पर बहुत ज्यादा चोटें हैं, प्लास्टिक सर्जरी करने की जरूरत है, शायद नकली पैर लगाया जाएगा। ये हम आपको बताएं, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दें उससे पहले जरा इन पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं कि ट्रंप ने शूट एंड किल का सख्त आदेश आखिर दिया है तो क्यों दिया है। पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले थे। ईरान की छोटी नावें रात के अंधेरे में हॉर्मुज जलसंधि के सकरे रास्तों में बारूदी सुरंगें बिछा रही। ये सुरंगें अंतर्राष्ट्रीय तेल टैंकर्स के लिए सुसाइड बॉम्बर की तरह है। ट्रंप ने अपनी पीस थ्रू स्ट्रेंथ नीति के तहत साफ कर दिया है कि अब कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी, सीधा एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, 159 जहाजों के दफन होने की कहानी। दरअसल ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि ईरान के 159 जहाज समुद्र की तलहटी में दफन कर दिए गए। ये 2026 की शुरुआत से अब तक की गई अमेरिकी एयर स्ट्राइक और साइबर नेवल हमलों का कुल आंकड़ा माना जा रहा है। ट्रंप ये संदेश देना चाहते हैं कि ईरान की मुख्य नौसैनिक शक्ति पहले ही ध्वस्त की जा चुकी है। अब वो केवल छोटी नावों से गुरिल्ला वॉर की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा जो बयान दिया गया, क्या हॉर्मुज जलसंधि अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है? ट्रंप के दूसरे पोस्ट के मुताबिक हॉर्मुज जलसंधि को सील्ड अप टाइट यानी कि मजबूती से सील कर दिया गया है। अमेरिकी नौसेना की अनुमति के बिना अब कोई भी जहाज इस रास्ते से ना तो प्रवेश कर सकता है और ना ही बाहर आ सकता है। जब तक ईरान कोई ठोस डील नहीं करता, यह रास्ता अमेरिका की मर्जी से ही खुलेगा, यानी अब यह रास्ता ईरान के लिए भी बंद हो चुका है।
चौथी जो बात थी वो थी ईरान के भीतर लीडर की बात क्यों कर रहे हैं ट्रंप का दावा है कि ईरान इस समय लीडर लेस है। वहां के कट्टरपंथी युद्ध के पक्ष में है लेकिन मोर्चे पर हार रहे हैं, जबकि उदारवादी इज्जत पा रहे हैं लेकिन कमजोर हैं। ट्रंप इस आंतरिक कलह का फायदा उठाकर ईरान को पूरी तरह से सरेंडर करने पर मजबूर करना चाहते हैं। और जो अंतिम पॉइंट था, माइन स्वीपिंग को 3 गुना तेज करने का मतलब क्या है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे एडवांस सुरंग हटाने वाले जहाज हैं। ट्रंप ने आदेश दिया कि इन जहाजों की गतिविधि को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। वो चाहते हैं कि कल की इस्लामाबाद बैठक से पहले रास्ता क्लीन हो, ताकि अमेरिका अपनी शर्तों पर तेल की सप्लाई बहाल कर सके। लेकिन क्या वाकई में ये इतना आसान होगा? आखिर ट्रंप बातचीत के बीच इतने आक्रामक क्या इसलिए हो गए क्योंकि ईरान अब बातचीत के लिए आना ही नहीं चाहता? और इसका सबसे बड़ा क्यों कल होने वाली इस्लामाबाद समिट में छिपा है। ट्रंप चाहते हैं कि जब उनके प्रतिनिधि पाकिस्तान की राजधानी में टेबल पर बैठे तो उनके पीछे ताकत की ऐसी गर्जना हो कि ईरान के पास हां करने के अलावा कोई विकल्प ना बचे। वो ये साबित करना चाहते हैं कि अमेरिका की आर्थिक और सैन्य शक्ति आज भी दुनिया में सबसे बड़ी है। हालांकि ईरान इसे कई बार चैलेंज कर चुका है और कई बार अमेरिका को बैकफुट पर ला चुका है। वहीं ट्रंप के किल ऑर्डर और उससे जुड़े कई सवाल हैं जो जहन में है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछे जा रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका वाकई बिना चेतावनी के छोटी नावों को डुबो देगा? क्या सीधी जंग नहीं है? इसका जवाब है हां, क्योंकि ट्रंप का नो हेजिटेशन वाला आदेश यही कहता है कि अगर माइंस बिछाने का शक हुआ तो कार्रवाई तुरंत होगी, पूछा नहीं जाएगा। सवाल नंबर 2, इस्लामाबाद बैठक क्या अभी भी होगी? अभी तक बैठक रद्द होने की कोई खबर नहीं और पाकिस्तान ने सभी सुरक्षा इंतजाम किए हैं, लेकिन ट्रंप के आदेश ने वहां तनाव बढ़ा दिया है। इन सब के बीच में खबर यह भी है कि ईरान से डेलीगेशन अमेरिका पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है। सवाल नंबर 3, क्या भारत के तेल जहाजों को भी अमेरिकी नेवी से परमिशन लेनी होगी? अब इसका जवाब यह है कि चूंकि ट्रंप ने टोटल कंट्रोल की बात कही है, इसलिए उस क्षेत्र से गुजरने वाले हर व्यापारिक जहाज को अब अमेरिकी नौसेना के सुरक्षा प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही पड़ेगा और उसमें भारत भी शामिल है। चौथा सवाल, ट्रंप ने 159 जहाजों का दावा किस आधार पर किया है? यह डेटा ट्रंप ने अपने मिलिट्री ब्रीफिंग के आधार पर दिया। हालांकि ईरान ने अभी तक इतने बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की है। और पांचवा सवाल, क्या यह तेल की सप्लाई रोकने की चाल है? दरअसल ट्रंप का कहना है फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी वो सप्लाई बहाल करना चाहते हैं लेकिन केवल अमेरिकी कंट्रोल के तहत। तो क्या वाकई में जो अभी तक हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में हो चुका था और उससे दुनिया परेशान थी, अब वो अमेरिका के कंट्रोल में होगा और क्या निर्बाध आपूर्ति शुरू होगी? जरा देखिए, हॉर्मुज को लेकर इतना विवाद क्यों, और क्यों अमेरिका भी इस जंग को जीतने से ज्यादा हॉर्मुज को खुलवाने पर फोकस कर रहा है? क्योंकि अगर हॉर्मुज खुल गया तो कई देशों की स्थिति सुधर जाएगी और उसका क्रेडिट ट्रंप अपनी ही जुबान से खुद लेते हुए नजर आएंगे। कारण क्या है, जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए। कुल जहाज जो इस वक्त हॉर्मुज के अंदर फंसे हुए हैं वो 3100 से ज्यादा जहाज हैं जो इस वक्त चौक है वहां पर, क्योंकि हॉर्मुज चौक पॉइंट बना हुआ है। इनमें 14 जहाज भारतीय हैं जो हॉर्मुज के अंदर फंसे हुए हैं, और तेल आपूर्ति वाले जो जहाज हैं वो 800 से ज्यादा दुनिया भर के जहाज जो इस वक्त हॉर्मुज के अंदर फंसे हुए हैं। और पूरी दुनिया के अंदर हॉर्मुज बंद होने की वजह से किल्लत पैदा हुई है। आप सोचिए, हॉर्मुज से 24 घंटे में सिर्फ 5 जहाज गुजरे, जबकि हर दिन वहां से 140 जहाज गुजरते थे। मौजूदा तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप पड़ी है। पिछले 24 घंटे में यहां से सिर्फ 5 जहाज गुजरे हैं, जबकि युद्ध से पहले हर दिन औसतन 140 जहाज हॉर्मुज से गुजरते थे। शिपिंग डेटा के मुताबिक इन जहाजों में एक ईरानी तेल उत्पादक टैंकर भी शामिल था। फरवरी से अब तक यूएस इजराइल ईरान युद्ध के बाद ट्रैफिक में भारी गिरावट आई है। फिलहाल जहाज ईरान और ओमान के पास सीमित समुद्री रास्तों से गुजर रहे हैं जो सामान्य ट्रैफिक संभालने में सक्षम ही नहीं है। इन जहाजों में ईरान का निक्की नाम का तेल टैंकर भी शामिल था।
जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में था और बिना तय गंतव्य के आगे बढ़ता चला गया। लेकिन क्या वाकई में जो हमारे 14 जहाज वहां फंसे हैं और जो खबर थी कि उनमें से एक जहाज पर ईरान की सेना ने, IRGC ने गोलियां बरसाई, तो क्या भारतीय नेवी भी हॉर्मुज के आसपास नजर आ सकती है अपने जहाजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, भविष्य में कुछ अनहोनी को रोकने के लिए? दरअसल इंडियन नेवी का प्राइमरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट शो किया गया। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल DK त्रिपाठी ने हाल ही में भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति जारी की और इस रणनीति में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट को भारतीय नौसेना के लिए दुनिया के अन्य महत्वपूर्ण चौक पॉइंट में से प्राइमरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है। मतलब भारतीय नौसेना हॉर्मुज से होने वाली हर रणनीतिक जियोपॉलिटिकल गतिविधि को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। अभी 13 भारतीय और एक भारतीय स्वामित्व वाला एक अन्य देश के झंडे के साथ जहाज वहां फंसा हुआ है। कुल 14 जहाज फंसे हुए हैं। भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना के 7 जहाज हॉर्मुज के आसपास लंगर डालकर खड़े हैं। अभी तक ईरान की सहमति से 10 भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार कर आए हैं और इन जहाजों को इंडियन नेवी ही एस्कॉर्ट करके भारतीय समुद्री सीमा तक पहुंचा चुकी है। यानी कि भारत की सरकार और भारत की नेवी दोनों पूरे तरीके से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारतीय जहाज, भारतीय सैनिक, भारतीय नाविक, इनमें से किसी को खरोच भी ना है। इससे इतर ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने एडवाइजरी भी जारी कर दी। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया कि मौजूदा हालात को देखते हुए ईरान जाने से बचना चाहिए। भारतीय नागरिक हवाई या जमीन किसी भी राह से ईरान की यात्रा ना करे। ईरान की यात्रा करना सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है। ईरान में रह रहे भारतीय तुरंत देश छोड़ दें और दूतावास के संपर्क में बने रहें। लेकिन अब बात करते हैं ईरान की। क्या वाकई में ईरान के अंदर, हॉर्मुज के अंदर ईरान की नौसेना कमजोर हो चुकी है? क्योंकि अगर 159 ईरान के समुद्री जहाजों को अमेरिका तलहटी में पहुंचा चुका है, तो फिर हॉर्मुज को खुलवाने में अमेरिका को इतनी परेशानी क्यों आ रही है? ईरान ने हाल ही में हॉर्मुज पार करते हुए 2 व्यापारिक जहाजों पर कब्जा कर लिया था। रिपोर्ट है कि इन ऑपरेशन में तेज छोटी रफ्तार की नावों का इस्तेमाल किया गया था। इससे साफ है कि ईरान की नौसेना भले ही कमजोर हो गई हो, लेकिन वो हॉर्मुज में अब भी असर डाल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा मंत्री हेगसेथ लगातार कहते हैं ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है और उसके करीब 150 बड़े जहाज डूब चुके हैं। लेकिन ये ज्यादातर बड़े युद्धपोत थे जो ईरान की नियमित नौसेना का हिस्सा थे। अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक IRGC के पास अब भी आधी ताकत बची है। इसमें हजारों छोटी तेज नावें शामिल हैं। ये नावें सैनिकों और जहाज रोधी मिसाइलों से लैस हो सकती हैं और ये नावें सतह और हवा दोनों में निशाना बना सकती हैं। अलग अलग देखें तो ये नावें अमेरिकी वॉरशिप का मुकाबला नहीं कर सकती और बड़े जहाजों को डुबाना भी मुश्किल। लेकिन अगर ये दर्जनों की संख्या में एक साथ हमला करे या ड्रोन और जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों के साथ मिलकर काम करे तो बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है और अमेरिका को इसी का डर सता रहा है। और इसीलिए ट्रंप ने अब फाइनली शूट एंड किल का ऑर्डर दिया है। हालांकि इसको लेकर दुनिया आश्वस्त नहीं है। दुनिया इसको लेकर कंफर्म भी नहीं कि ट्रंप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, या सिर्फ ईरान को, वहां की सेना को डराने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि इशारा मिलते ही जंग फिर से शुरू हो सकती है। और यह किसने कहा है, जरा इसको देखिए। क्योंकि इजराइल अभी भी रुका नहीं है। इजराइल की सेना ईरान के खिलाफ युद्ध दोबारा शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजराइल फिलहाल इस नए हमले के लिए अमेरिका की तरफ से ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहा है। हमारी सेना रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार है और टारगेट्स चिन्हित किए जा चुके हैं। इजराइल यह कह रहा है कि अमेरिका अगर चाहे कि तेहरान में एक बार फिर से कहर बरपाया जाए तो इजराइल उसके लिए तैयार है। और यह बयान इजराइल कार्ड्स को तरफ से दिया गया, जो कि इजराइल के रक्षा मंत्री हैं। वो ये कह रहे कि हमने बाकायदा जो टारगेट्स हैं वो लॉक किए हुए हैं
हम एक ही झटके में तेहरान को तबाह कर देंगे। लेकिन तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर एक गंभीर सवाल, और वो दुनिया के अंदर भी, कि क्या वाकई में अयातुल्ला खमेनोई के बाद मुस्तफा खमेनोई सही है या नहीं। इसको लेकर ईरान के अंदर से ही एक रिपोर्ट आई। ईरान ने अभी तक मुस्तफा के स्वास्थ्य और उनकी चोटों की गंभीरता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा के स्वास्थ्य से परिचित 4 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के अनुसार भले ही वो गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन मानसिक रूप से तेज और सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि नए सर्वोच्च नेता को आर्टिफिशियल पैर की आवश्यकता है, क्योंकि उनके एक पैर का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके एक हाथ का भी ऑपरेशन हुआ है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि मुस्तफा के चेहरे और होठों पर गंभीर जलन के निशान हैं, जिसके कारण उन्हें बोलने में कठिनाई हो रही है। मुस्तफा खमेनोई को प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत होगी। लेकिन क्या यह जानकारी लग चुकी है कि मुस्तफा कहां है? मुस्तफा खमेनोई के ठिकानों का खुलासा ना हो, इसके लिए उन तक पहुंच काफी सीमित कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के वरिष्ठ कमांडर और यहां तक ईरानी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलने नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि इजराइल द्वारा उनके ठिकानों का पता लगाया जा सकता है। हालांकि ईरान की राष्ट्रपति और स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा की देखभाल में शामिल रहे। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से यह भी कहा गया है कि वो अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में कमजोर दिखने के डर से कैमरा या माइक्रोफोन के सामने नहीं आ रहे। उन्होंने यह भी बताया कि मुस्तफा से किस तरह संपर्क किया जा रहा है। उन्हें मैसेज लिखकर भेज जाते हैं और भरोसेमंद संदेश वाहकों के जरिए उन तक संदेश पहुंच जाते हैं, और उनकी तरफ से जो आदेश आना होता है वो भी आ जाता है। सवाल यह है कि जब ट्रंप शूट एंड किल का ऑर्डर दे रहे हैं तो ईरान का नेक्स्ट कदम क्या होगा, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने जो करने की कोशिश की है, ईरान ने कुछ ऐसा किया है कि बैकफुट पर अमेरिका ही नजर आए। लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो हॉर्मुज का खुलना बेहद जरूरी है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।